मुझे पहचानो, यह समय है मेरे दर्शन की चरम स्थिति का, जब पापी और अपराधी दंडित होंगे तो मेरे भक्त मेरे कल्याणकारी रूप का दर्शन पाते हुए मेरी वाणी को सत्य होते हुए देखेंगे भी और मेरे इस दर्शन को चित्त में धारण भी करेंगे। ओम शिवाहरि। जय राम जी की। प्रिय सत्संगी मित्रों, अभी जो आपने सुना वो साक्षात भगवान की वाणी, भगवान के अपने शब्द हैं और मेरे इस विनम्र आग्रह के बाद वीडियो में आप जो भी सुनेंगे वो भी साक्षात भगवान की ही वाणी है, भगवान के ही अपने शब्द हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को, अपने परम भक्त अर्जुन को ज्ञान दिया जिसको गीता कहा गया, उसी प्रकार भगवान फिर से लिप रूप में आकर पुनः वाणी के रूप में, अपनी वाणी के रूप में उसी गीता को सरल से सरलतम भाषा में फिर से देते आ रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि जैसा युग होता है, युग के लोग होते हैं, वैसा ही मैं रूप धारण करता हूँ। तो इसको आप पूरी श्रद्धा से सुने और हृदयंगम करें और पूरे विश्वास के साथ इसको भगवान की ही वाणी माने। साथ ही भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ निकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। भगवान की उसी आज्ञा के अनुपालन में ये वीडियो मैं बनाता हूँ। आप भी अपना सहयोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके अवश्य करें। ओम शिवाय। कर्म योगी का जीवन जीने वाला ही मेरा भक्त होता है। उसके वे कर्म जो मेरे लिए अर्थात धर्म के लिए करता है, वे कर्म ही मैं अपनी पूजा के लिए किए अर्पण के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं बता ही चुका हूँ कि जो मुझे जिस रूप में जहाँ भी पाना चाहता है, मैं उसी रूप में उसे वहीं, उसी रूप में उसे वहीं उस स्थान पर मिल जाता हूँ। यह भी होगा शीघ्र ही कि मुझे जो भी जिस रूप में कहीं भी पुकारेगा, मैं मिल जाऊंगा उसी स्थान पर वैसा ही रूप लेकर। यथार्थ में जानना तो यह होता है कि शरीर किस अर्थ काम कर रहा है, शरीर के कर्म, शरीर की रक्षा, शरीर के सुख, शरीर के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य अथवा संपन्नता जमा करने के लिए हैं, अथवा जीवन के द्वारा कर्म, धर्म और
सत्य की रक्षा के लिए हैं। शरीर त्याग यदि कर सके, वह किसी भी रूप में हो, उसे अभ्यासी बनाता है। श्रेष्ठ जीवन के लिए शरीर जब मन वचन कर्म से अपना हो या न हो, मगर धर्म का हो और धर्म के लिए ही जीता रहा हो, भक्ति को दम्भ भर कर भी यदि मनुष्य भक्त के माध्यम से वह नितांत साधारण ही कर्म करता रहता है, जो संसार में छल और पाखंड ही बढ़ाता रहता है, यह दोषों की, अपराधों की संख्या को और भी बढ़ाता है। जीवन में मुझे स्वीकारने वाला ही तो मेरा भक्त बन पाता है। यह स्वीकार की स्थिति भी तो बड़ी ही कठिन स्थिति होती है, क्योंकि कहता तो हर कोई है कि हर स्थिति में मन वचन कर्म से समर्पित रहता है, उसका अपना भाव नहीं बदलता, मेरा स्मरण नहीं बदलता, मगर ऐसा होता नहीं है। पल भर का दुख भी किसी को सहन नहीं होता है। एक यह कि स्थिति के आने का भय भी तो मनुष्य के मन को अस्थिर करता रहता है। स्थितियाँ कोई भी कठिन आए या न आए, मगर मनुष्य का मन कठिन स्थिति के आने की संभावना मात्र से भयभीत रहता हुआ मन से मुझसे बड़ी दूर ही रहता है। पहचान कर भी मनुष्य नहीं पहचानता है मेरी कृपा और मेरे संरक्षण के दिए वचन को। यह विश्वास रखो, जीवन की हर आने वाली या फिर वर्तमान में जो भी स्थिति तुम्हारे सामने है, उसका कहीं न कहीं कोई तो कारण होता ही है। किसी भी स्थिति को लेकर उसके मूल तक जाओ। जब कहीं भी कोई रोग आया है, कोई संघर्ष, समस्या, कष्ट अथवा भयावह स्थितियां आई हों, इन सभी के मूल में यह सत्य है कि मैं ही रहता हूँ। मैं ही वर्तमान की स्थिति में भी रहता हूँ अथवा आने वाले क्षण और पल में जो भविष्य कहलाता है, उसमें भी मैं ही हूँ। और मेरे ही कारण से तो पल आने वाला है, मगर जो हर पल और उस पल के साथ जुड़ी स्थिति में मुझे देखता, मुझे पहचानता है, उसे मेरी इच्छा भी मालूम होती है और यह भी जानता है कि मेरा रूप सत्य ही होता है। मेरा सत्य रूप कभी भी असत्य नहीं होता।